नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या चल रहा था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ठीक है, एंड उनके न्यूमेरिकल्स देखो, है ना। हम क्या देख रहे हैं, रजिस्टर के देख रहे हैं, है ना, उसका कैपेसिटर रिगार्ड क्या करना होगा, है ना, आंसर में क्या चेंजेस होंगे देखेंगे। देखो ये क्यूब है, ठीक है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है इस क्यूब में, कहाँ कहाँ निकालना है, अक्रॉस दी मेन डायगोनल आर ए जी, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ठीक है। इस क्यूब में क्या है, ये जितनी भी साइड्स हैं उसमें रजिस्टर क्या है, आर आर ओ, कितना है, आर आर ओ, ठीक है। तो कितनी साइड्स होती है भाई, और कितनी साइड्स होती है, 12 होती है, कितनी होती है, 12 होती है। तो ये रजिस्टर कितने आपके 12 रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब, है ना। कैसे करते हैं ये हम बता रहे हैं, क्या इसके डायरेक्ट रिजल्ट पता है क्या, नहीं पता, ठीक है। धीरे धीरे हम वो भी आपको कैसे रन करने वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तरीका देखो, देखो जब भी ओपन टर्मिनल्स दिए हुए हों, ठीक है, तो एक से करंट इन कर लो, दूसरे से करंट आउट होगी, ये आई इन है तो ये उतनी करंट आउट होगी, है ना, या बैटरी लगा दो एक ही बात है। यहाँ करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आर तीनों की सेम है, तो करंट तीन भागों में डिवाइड होगी, इक्वली भाग में। तो मैंने बोल दिया आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, ठीक है। करंट कहाँ पहुंच गई, ये डी पे पहुंच गई, ये बी पे पहुंच गई, ये ई पे पहुंच गई, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये कहाँ से निकल रही है, ए पॉइंट से, ठीक है। कितने भाग में, तीन, रजिस्टर में आई बाई थ्री होते हुए वापस कहाँ मिल रही है हमारे, पॉइंट ई बी एंड डी में, ठीक है, राइट। ये आर, ये आर, ये आर, ये आई करंट, ये आई बाई थ्री, ये आई बाई थ्री, ये आई बाई थ्री। सर ये तो ठीक था कि तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई, ठीक है ना, ए से निकली तीन पार्ट में, लेकिन ये ई बी सी, है ना, क्या पैरेलल, आपने ये क्या पॉइंट्स बनाए, एक बार इसको समझा दो, ठीक है। करंट यहाँ से एक से स्टार्ट हुई, कहाँ जा रही है, ई बी डी पे जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। तो ये सीरीज तो नहीं है, क्लियर है। क्या ये पैरेलल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कब, क्योंकि स्टार्टिंग तो सेम है, इनकी एंडिंग भी सेम हो, लेकिन सर ये तो अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो कैसे सेम होगा, कैसे सेम होगा, देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट के लिए इन क्या है, एक रजिस्टर, ठीक है। आउट का है सर, आउट का होगा बाहर यहाँ पे, तो कितने रजिस्टर के थ्रू होगी, दो रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। क्या सर इस पॉइंट में भी सेम हो रहा है, मैंने कहा देखो ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए करंट इन एक से, आउट किससे, एक इधर दो, दो से, सर सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अरे जितना यहाँ पे करंट आई, एक भाई रजिस्टर की वैल्यू जब अलग अलग होती तो दिक्कत आती, जब रजिस्टर क्या है, सेम है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो इन तीनों पॉइंट्स में जो इन और आउट है करंट का, जो रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, वो अगर सेम है तो क्या है, इक्वी पोटेंशियल, क्या है, इक्वी पोटेंशियल। तो यहाँ देख लो भाई, करंट इन क्या है, एक रजिस्टर थ्रू, आउट क्या हो गया, एक इधर से इधर, इधर चली गई, सर दो हो गई, सर इधर भी जा सकती है तो, है ना, मैंने कहा मना नहीं किया, इधर से भी वही बात होगी, कहीं से भी बात कर लो, बात एक ही होगी। तो सर ये एक ही पोटेंशियल है, क्या है, एक ही पोटेंशियल, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पहुंच गए। तो ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल, क्या हो गए, तीनों पैरेलल। तो आपको पता है इक्वल वैल्यू है तो आर बाई एन होगा कि नहीं होगा, आर बाई थ्री हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, हो गया, आगे चलो। सर इसके बाद ई के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा हर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, हर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, हर एक करंट क्या हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये कितना हो गया भाई, आई बाई थ्री, दो पार्ट में डिवाइड होगी तो आई बाई सिक्स, ये इधर इधर गई कि नहीं गई, अरे गई कि नहीं गई, गई, ठीक है। ये किधर गई भाई, ये इधर गई, इधर गई, ये भी आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स,
कौन सी, ये वाली किधर जाएगी, किधर भी चला दो, चाहे तो इधर बोलो चाहे इधर बोलो, बात एक ही है ना, चाहे बात इधर ही है। तो सर ये है ना I/3 और I/3, I/6, क्या I/6 एंड I/6, ठीक है, I/6 एंड I/6, ठीक है। तो कौन कहाँ पहुंचा, वापस क्या हो गया, वही बात कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था इनका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, EBC पे, EBD पे, यहाँ से आगे दो दो पार्ट में जा रही, कहाँ जा रही सर, एक ये E वाली जा रही है यहाँ पे, हमारा कौन सा पॉइंट था, ये F है ना, F पे, और ये कौन सी जा रही है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट था, H, ठीक है, जा रही नहीं जा रही, मतलब हर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो हमें देखना है कि ये दोनों जहाँ जा रही है वो पोटेंशियल सेम है कि नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए भाई, कौन कौन से पॉइंट हो गए, तो कितने टाइप में, टोटल कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड हो रही है टोटल, हर एक करंट दो दो पार्ट में, तो टोटल 6 हो गए। कौन कौन से पॉइंट हो गए, कौन कौन से पॉइंट हो गए, F हो गया, H हो गया, और क्या हो गया, C, FHC, FSC, है ना, ये की पॉइंट है, या तो दो बार बना लो, है ना, तीन अलग अलग पॉइंट, कितने हैं टोटल, कितने एजेस है, कॉर्नर कितने, 8 है कि नहीं है, तीन हम बात कर चुके, तीन और है कि नहीं है, तो देख लो एक बार दोबारा अच्छे से, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसको समझो। यहाँ देखो, ये E B D की तो बात कर ही चुके थे, है ना, यहाँ पे देखो ये कहाँ पहुंच गई भाई, ये कौन सा पॉइंट था, H, है ना, ये कौन सा पॉइंट था, ये H था, और ये क्या था, ABCD, ABCDEF, क्या था, F था, F, ठीक है, FH, ठीक है। ये वाली करंट देखो सर, एक F पे जा रही है और एक C पे जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, है ना, तो F पे दो आ गई, C, इस वाली करंट को देखो सर, एक C पे जा रही है और एक किस पे जा रही है, H पे, है ना, तो दो दो जा रही है नहीं जा रही, दो F पे, दो C पे, दो H पे, हुई कि नहीं, तो पॉइंट तो तीन ही हुए, है ना, करंट यहाँ पहुंच गई, ठीक है, कितनी, हर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो I/3 I/6 I/6, ये होगी कि नहीं होगी भाई, है ना, I/3 दो पार्ट में रजिस्टर की वैल्यू सेम, तो आधी आधी जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, और पैरेलल है कि कैसे, वही वाली पॉइंट देख लो, कौन कौन से पॉइंट देखने हैं आपको, FHC देख लो भाई साहब, यहाँ से करंट इन क्या है, दो, और आउट क्या है, एक, यहाँ क्या है, करंट इन क्या है, दो, आउट क्या है, एक, करंट इन क्या है, दो, आउट क्या है, दो, इक्विपोटेंशियल सेम होगा, पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे क्या होगा भाई, ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी करंट मीट हो रही है ना, यहाँ पे कौन कौन सी मीट हो रही है, देखो सर, यहाँ पे एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, I/6 वापस I/3 हो रही कि नहीं हो रही, कितने रेजिस्टेंस सोल्व कर चुके, पहले करंट आई तीन पार्ट में डिवाइड हुई, I/3 तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, फिर हर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, I/6 तो टोटल कितने थे, 6 रेजिस्टेंस थे, तो 9 तो खत्म हो गए। अब करंट भी क्या हो रही है, मीट कर रही है, करंट भी क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो I/6 I/3 I/3 और आउट आई होगी कि नहीं होगी, जैसे करंट इन थी वैसे आउट होगी कि नहीं होगी, आया, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, हमें क्या करना है, ये इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। तो आगे क्या था भाई, वापस तीन पार्ट में डिवाइड हुई कि नहीं हुई, वापस तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, ये आर, ठीक है, टोटल कितने हो गए आपका, 12 रजिस्टर हो गए कि नहीं हो गए, ए जी था कि नहीं था, ठीक है, तो ये आर, तो ये कितना हो गया, R/3, ये हो गया, ये कितना हो गया, R/6, और ये वापस R/3, तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो क्या आ गया, एलसीएम 6 आ गया, तो ये 2R प्लस R प्लस 2R 5R/6, तो आपके आंसर है RAG 5R/6।
हाँ, डायरेक्ट इसको याद रखना है, रिजल्ट को एक को याद रखना है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, भाई सिमेट्रिक है, क्या याद रख सकते हैं अपन, करंट जो आई है 3 पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है, I/3 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 तीनों पैरेलल में, फिर हर एक दो दो में पार्ट हुई, कितने हो गए 6, तो 3 और 6 खत्म हो गए, 3 और बच रहे कि नहीं बच रहे, ठीक है। तो I/6 वापस जुड़ के I/3 होगी, जितनी करंट इन है उतनी आउट है, तो 3 रेजिस्टर पैरेलल में, 6 रेजिस्टर पैरेलल में, 3 पैरेलल में आपस में सीरीज में, ठीक है। तो R/3 प्लस R/3 प्लस R/6 ये 5R/6 ये आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात इसको याद रखना है आपको, क्या है इसको याद रखना है, ये फिर भी आसान है, अगर तुम दूसरे चले जाओगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, सरफेस डायगोनल RAC निकालो इसी क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन क्या है RAD निकालो नियरेस्ट पॉइंट पे, तो उसमें और ज्यादा दिमाग खराब होगा, इस तरह से करेंगे तो, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन क्या आ जाए, है ना, कोई नहीं बताइए, ये एनसीईआरटी में है, ये वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सारे नहीं, पेपर में क्या आ जाता है कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। देखो हम कोई डिटरमाइन करने वाले नहीं बैठे, हमें तो सिलेबस में कुछ भी आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट आप कैसे, हाँ है ना, याद करने की ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है कि एक तो याद करना ही पड़ेगा 5R/6, ठीक है। देखो इधर देखो, तो मैंने क्या बोला था जरा देखो, तीन क्या क्या थे डायग्राम में, पता है कि जरा दोबारा देखो क्या क्या पूछे थे भाई, इस डायग्राम में क्या था, मैंने पूछा ये ABCD डायग्राम पता है कि नहीं पता, पता है कि नहीं पता, तो हमारे क्या है भाई, यही देख लो, देखो सबसे पहले आपने निकाला RAG, ठीक है, ये निकला 5R/6, ठीक है, इसको बीच में रखो, ठीक है। दो रिजल्ट हो रहे हैं, वो क्या है आपके, एक तो अक्रॉस दी सरफेस और एक क्या है नियरेस्ट दी पॉइंट, क्या, तो नियरेस्ट दी पॉइंट क्या हो गया भाई RAD, क्या हो गया, आपको RAD निकालना है, जो कि इस मेथड से निकालना कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, इसके थ्रू दो रिजल्ट और याद रखेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, वो सेट ट्रिक बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, आपको क्या निकालना है RAC, क्या निकालना है, सरफेस डायगोनल, ठीक है। तो तीन क्या है, मेन डायगोनल जो निकाला RAG, ये आपको रिजल्ट पता है, ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों डायगोनल कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे वो देखो, ठीक है, मतलब क्या याद रखना है, देखो ये यहाँ 5R से इसी बीच में रहेगा, ठीक है, ये दो माइनस कर दो भाई, क्या कर दो, तो न्यूमरेटर आ गया है 3R, यहाँ दो जोड़ दो तो न्यूमरेटर आ गया 7R, तो दोनों के न्यूमरेटर तो आ गए, किसका रिजल्ट होगा अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो आपने क्या किया, दो घटाया, और यहाँ क्या किया, दो जोड़ा, अरे जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो ये आ गया, अब यहाँ पे भी दो घटा दो, तो ये आ गया 3R/4, एक रिजल्ट तो ये आ गया, ठीक है, एक रिजल्ट ये आ ही गया था। अब इसमें क्या करना है, ये 4 6 प्लस 2 तीनों जोड़ लो 12, 7R/12, ठीक है, क्या रिजल्ट याद रखा 5R/6, बीच में क्या किया, दो घटाया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, फिर न्यूमरेटर में ऊपर के लिए तो क्या, ये दो घटाया था, ये दो जोड़ लिया, क्या कर लिया, ये दो जोड़ लिया, नीचे क्या तीनों को जोड़ लिया, 4 6 2 12 याद रखना है, क्या करना है 12 याद रखना है। अब कौन किसका रिजल्ट है, इसमें एक और बात, कौन किसका रिजल्ट है, क्या कौन किसका रिजल्ट है, ये किसका है, ये किसका है, तो ये तो हो गया RAG, है ना। अब जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है सर, 7R/12, सबसे छोटा है कि नहीं है, 12 डिनोमीटर में ज्यादा है कि नहीं है, भाग देंगे तो सबसे कम आएगा, ये किसका है, नियरेस्ट पॉइंट का, किसका पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, नियरेस्ट क्या है भाई साहब RAD, ये क्या बच गया फिर RAC, ये ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, तो एक याद रखना है, दोनों उससे बेसिस पे निकालने हैं, दोनों में से कौन सा होगा आपको इस तरह से याद रखने हैं, नहीं तो दूसरा मेथड तो ऐसे सोल्व करने का, ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है।
ठीक है, यही सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में प्रिंट हो गया। ठीक है, कैपेसिटर में यही क्वेश्चन दे दिया, कैपेसिटर में है तो क्या रिजल्ट होंगे वो भी देख लो। ठीक है, ठीक है, अब तो याद होंगे, बिना देखे अब याद करके लिखो फटाफट। 5/6 में ट्रिक यूज करो। ठीक है, क्या दोबारा एक बार दोबारा देखने को मिलेगा, चिंता मत करो। अगर यही कैपेसिटर में होता, क्या होता, कैपेसिटर होता, क्या होता, कैपेसिटर होता। ठीक है, डायग्राम देखो, वापस क्यूब बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं भाई, वापस क्यूब बना रहे हैं। चीजें वापस आपके सामने आने वाली है, 2 बार आएगी तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी सी डी है और ये ई एफ जी, कोई सा भी ले लो, एच है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो रिजल्ट था आर ए जी, रेजिस्टेंस अक्रॉस दी मैन डायगोनल, क्या बोला, 5R/6। ठीक है, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं भाई, कैपेसिटर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैपेसिटर लगा दो भाई सब जगह, क्या लगा दो, कैपेसिटर लगा दो सब जगह। ठीक है, क्या रिजल्ट होगा, इसका उल्टा कर दो, क्या सी ए जी, कैपेसिटेंस अक्रॉस दी मैन डायगोनल, क्या होगा, 6C/5। इसका उल्टा 5/6 का उल्टा 6/5। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या बताया था मैंने सर, मैंने कहा था 5/R6 बीच में रखो, 2 घटाओ इधर भी, 2 घटाओ इधर भी, तो ये आ गया था 3R/4। मैंने बोला था ऊपर यहाँ 2 जोड़ दो, क्या 2 जोड़ दो तो ये 7R आ जाएगा, और यहाँ तीनों जोड़ दो भाई, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये अक्रॉस आ गया। दूसरा रिजल्ट देखो, ये हमें पता ही है रिजल्ट कौन किसका है, तो बताओ नियरेस्ट पॉइंट कितना है भाई, आर ए डी कितना है भाई, कितना है, 7R/12 बताया कि नहीं बताया, अरे बताया कि नहीं आया, तो कैपेसिटर में सी ए डी क्या हो जाएगा भाई, सी ए डी क्या हो जाएगा, 12C/7। ठीक है, तीसरा रिजल्ट बताओ भाई, तीसरा क्या बताया था हमें, क्या सरफेस डायगोनल, क्या सरफेस डायगोनल। ठीक है, ये मैन डायगोनल है, ये क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस दी मैन डायगोनल, ये क्या है आपका नियरेस्ट पॉइंट, 2 नियरेस्ट पॉइंट, कोई से भी ले लो, जरूर नहीं है ये लो, कोई से भी आ जाए भाई। ठीक है, और ये सरफेस कोई से भी आ जाए। ठीक है ना, सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब एबीसीडी की बात कर रहे हो, जो भी सरफेस है उसी की बात करेंगे, है ना, नहीं एक इसका डालते एक उसका डालते, अलग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आर ए सी क्या था, 3R/4। ठीक है, तो सी ए सी क्या हो जाएगा, 4C/3, ये आंसर, खत्म बात, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, मीटर ब्रिज, हाँ तो ये चीजें खत्म हो गई, अब नहीं बताएंगे, जो बतानी थी उन्होंने बता दी, क्योंकि मीटर ब्रिज इसके बाद में, मीटर ब्रिज बाद में होते हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चन, हर कोई बताए वो जरूरी भी नहीं है, तुम्हें बताया था तो फिर बताया होगा, नहीं जानने की वजह से। बस ठीक है, याद रख के लिखो, तब जाके फिर वो रहेगा, मजा आएगा।
फिर देख लेंगे दोबारा, ये वीडियो डली रहती है सब में। आपके लिए सब चीजें रिकॉर्डेड है, दोबारा कभी भी कोई है देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज में। क्या जा रहे हैं हम? इनफाइनाइट सीरीज हो तो किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टीएनसी। ठीक है, देखो इधर देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो। सब क्वेश्चन में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, उसके बाद में उसको कैसे याद रखते हैं वो भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, या तो मैं याद कराऊंगा। ठीक है, बट शर्त है कि क्वेश्चन दिखे हुए हो, इसलिए हम अपने, ठीक है, ये सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो भाई क्या है क्वेश्चन में, वैल्यू 1 ओम 1 ओम 1 ओम है। ठीक है, ये ए टर्मिनल, ये बी है। ठीक है, ये भी 1 ओम, 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 ये भी 1 ओम है। इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस निकालना अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट इस सीरीज में, जिसमें सभी रजिस्टर की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे रिजल्ट है इसका। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है भाई, आर ए बी। क्या? आर ए बी आपका आएगा 1+√3। कैसे आएगा देखो, सबसे पहली स्टेप क्या है, देखो पहले क्या आइडेंटिफाई करना है। पहले सीरीज में देखो कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, ये 1 ये 1 1 है, तीनों है। उसके बाद में जैसा ये था वैसा, जैसा ये मतलब यहाँ पे सीरीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे रिपीट हो रही है और पूरी रिपीट होती रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इस पूरे का इनफाइनाइट जितनी भी सीरीज है इसका इक्विवेलेंट मान लो स्टेप नंबर फर्स्ट आर। क्या मान लो? आर। ठीक है, क्या मान लो? आर। तो क्या हो गया आपके पास सर्किट, क्या हो गया जरा देखो बेटा, ये 1, ये 1 था, ये 1 था। ठीक है, रिपीट होने से पहले वाला सर्किट। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया इसको? आर मान लिया। ठीक है, पहले स्टेप नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई किया कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, उसका इक्विवेलेंट हमने आर मान लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। क्या सोल्व करना सर, ये दोनों पैरेलल है सीरीज, तो क्या हो गया, आर अपॉन 1+R+2। ठीक है सर, ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी के बराबर है कि नहीं है। तो सेकंड क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई के बाद में, वो भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या माना, आर। जो भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आए उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये पैरेलल था, ये दोनों सीरीज में, अरे ये पैरेलल था, फिर तीनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जीरो लेवल, जीरो लेवल, ये लो जीरो लेवल से। इधर देखो मेरे बच्चों, इधर देखो, मुझे बताओ एक चीज बताओ, ये इनफाइनाइट सीरीज कहाँ से आइडेंटिफाई हुई, समझ में आया। इसके बाद रिपीट हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, होगा कि नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, तो पैरेलल, आर पैरेलल ऑफ 1 है, तो ये क्या हो जाता है भाई, R1 × R2 अपॉन R1+R2, ये लिख लूं, कोई दिक्कत। ठीक है, सर्किट में क्या कर दो भाई, ये 1 ओम है, ये जो आपने इक्विवेलेंट रखा उसको यहाँ रख दो, R/1+R, और ये आपका 1 ये है, सर्किट यही है। अरे है कि नहीं है, ये है। अब ये तीनों सीरीज में आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो ये तीनों सीरीज में, तो मैं तीनों को जोड़ दूं, तो ये +1+1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। ये किया बस, ये 2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, किसके बराबर है ये, आर इक्विवेलेंट आर ए जी जो है, आर ए बी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये हमने लिखा। ठीक है, आया, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे सोल्व करना है, क्या करना है, इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व करो भाई। ठीक है,
जगह चाहिए। देखो सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, एलसीएम ले ले 1 + r, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से चलते हैं भाई। 1 + r एलसीएम ले लिया कि नहीं ले लिया? तो ये r आ जाएगा, ये +2 1 है यहाँ, तो 1 + r मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर r के बराबर है कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल r +2 r हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, r² + r, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या बनी जरा देखो, ये r² इधर ही रहने दो, ठीक है। ये क्या हो गया, r और r 3r हो गया, उधर गया तो क्या हो गया -3r, इसमें घटेगा तो -2r हो गया कि नहीं हो गया? -2 = 0 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करो, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c होती है कि नहीं होती? = 0 होती है कि नहीं होती? तो यहाँ से देखो, a कितना हो गया? a कितना हो गया? 1 हो गया। b कितना हो गया? -2 हो गया। c -2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्या होता है? -b + -b² - 4ac, है ना। तो -b -2 होगा कि नहीं होगा? प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? माइनस का साइन आता है कि नहीं आता? 4 × a कितना है? 1 × c -2 है कि नहीं है? अपॉन कितना हो जाएगा? 2 × a की वैल्यू 1 है कि नहीं है? -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का तरीका, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया रिजल्ट, जरा देखो, -2 आ गया, ठीक है। अंदर सोल्व करो, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो ये 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 12/2, तो 1/1 लिख रहे हैं बेटा 12/2। अब इसको मैं क्या लिख सकते हो, रजिस्टर की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, प्लस ले ले, माइनस को नहीं ले, ठीक है। अब इसको 12 को क्या लिख लूं मैं? 4 × 3, 2√3, क्या भाई? 2√3 / 2, तो क्या हो गया? 2 कॉमन ले लो,